नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव का 5वां चरण। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का अब चौथा चरण समाप्त हो गया है। सत्ता के इस सेमीफाइनल घमासान में अब सिर्फ 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 231 सीटों का फैसला हो चुका है। सरकार किसकी बन रही है ये तय हो चुका है। कुछ बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की छटपटाहट भरे चेहरे, बॉडी की लैंग्वेज और भाषणों में मुद्दा विहीन विषयों परिवर्तन अब सब कुछ बयान कर रहा है। अब सिर्फ 172 सीटों के चुनाव बचे हैं, जिसमें तराई का इलाका और पूर्वांचल का इलाका बाकी है। अब सामने 5वें चरण में 12 जिलों में 61 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। ये सभी इलाके तराई क्षेत्र में आते हैं। इनमें वे चर्चित जिले भी हैं जिनके बारे में सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष के लोगों ने चर्चा में रखा है। पीलीभीत जिला मेनका गांधी के बयानों और वरुण गांधी के सीरियल ट्वीट के कारण। दूसरा लखीमपुर खीरी, एक पत्रकार और 4 किसानों की थार गाड़ी से साजिशन कुचलकर जघन्य हत्या करने के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी तथा उनके कुपुत्र आशीष मिश्रा के करतूतों के कारण चर्चित रहा। अगला जिला है उन्नाव। जाहिर है बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बलात्कारी कारनामों से ये जिला काफ़ी दिनों तक गुंजायमान रहा है, जिला चर्चित रहा है। इसके अलावा हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, लखनऊ भी सुर्खियों में रहे हैं और सबके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य रहा है। अब इस स्टेज में यह लगभग साफ हो चुका है कि विजय रथ अमित शाह का आगे निकल गया है या अखिलेश यादव के रथ ने बाजी मार लिया है। इस बीच में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सहमे हुए और दहशत में चौथे चरण में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने जाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी उन्हें घेर कर इस तरह से चल रहे हैं कि शायद ऐसा नज़ारा तो उस समय होता जब दाऊद इब्राहिम इंडिया में आकर सरेंडर करता या ओसामा बिन लादेन को पकड़कर कोर्ट में पेश करने का वक्त होता। उस समय इतनी पुलिस और इतनी तेज घेराबंदी हो सकती थी। टेनी के इलाके निघासन में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जहां 75% मतदान हुआ है। इतना ज़्यादा मतदान प्रतिशत क्या कहानी बयां करता है, यह सरकार को भी समझ में आ चुका होगा। सत्ता पक्ष की बौखलाहट चरम पर है। इस बौखलाहट में सारे विकास के मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आदि आदि न जाने कहां गुम हो गया है। इसी क्रम में लखनऊ में जिलाधिकारी की अनुमति से पूरे शहर में बीजेपी ने जो पोस्टर लगवाए हैं उसमें से मोदी जी भी गुम हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 6 महीने पहले बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल से योगी जी ने मोदी जी और अमित शाह को गुम कर दिया था। तो अब चाणक्य ने जो चाल चली है उस चाल में योगी जी पोस्टर से गुम हो गए हैं। इस पोस्टर के निहितार्थ यह निकाले जा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बन रहे हैं, चाहे विपक्ष के कारण या केंद्र सरकार के कारण। लखनऊ जैसे शहर में कोरोना काल में योगी मैनेजमेंट मॉडल का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? वाहवाही से वोट मिलने चाहिए, लेकिन सरकार के पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों का कोई नाम तक नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि मोदी जी भी अब गोबर से देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने के लिए लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है कि मोदी जी ने सारे विषयों को छोड़कर बेसहारा पशुओं की सुधि क्यों लिया?
कारण साफ है कि रिपोर्ट उनके पास पहुंच चुकी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम 12 लाख बेसहारा पशु, जिन्हें छुट्टा पशु कहा गया है, वो हैं और पिछले वर्षों की तुलना में कम से कम 25% छुट्टा पशुओं की बढ़ोतरी हुई है। खाज में कोड़ का काम ये हुआ है कि इन पशुओं ने इस समय खड़ी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, जबकि चुनाव का दौर चल रहा है, जो कि पशुओं को चुनाव के बारे में कोई जानकारी है नहीं। यही वजह है कि इस समय पशुओं ने किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और इन सब के पीछे हर किसान का यही मत है कि ये सारी गलती हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की है, क्योंकि शासन में आने के बाद ही उन्होंने इस तरह के छुट्टा पशुओं के लिए हर गांव सभा में एक गौशाला बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन इस निर्णय में वो बुरी तरह फेल हुए और इस तरह से गौशाला बनाने का निर्णय उनका जुमला साबित हुआ। जहां गौशाला है वहां भी पशुओं के मरने की दर बहुत ज़्यादा है, कुव्यवस्था है, कहीं पर कोई गौशाला ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कोरोना काल में जिनके सगे संबंधी कोरोना की वजह से अकाल मृत्यु का कारण बने हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता है कि उनके मरने का कारण हॉस्पिटल की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, रेमडेसिविर दवा की कमी और ऑक्सीजन की कमी, जिस पर कि संसद में सरकार द्वारा खुलेआम कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। गंगा में बहती लाशें और बालू में धंसी लाशों का सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है, जबकि सड़क पर किसान आंदोलन करते वक्त 750 किसानों की मौत का हिसाब भी सरकार के पास नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि कोरोना काल में सारे शवों को दाह घरों में लाइन लगाने की नौबत पहली बार आई है। जिसके घर में कोरोना से मौत हुई है उससे किस मुंह से ये सरकार वोट मांग पाएगी? क्या उनका वोट इनको मिलेगा? इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय लेकर योगी जी को अयोध्या से चुनाव में उतार कर अपना विजन सिद्ध करने का मौका था, लेकिन सरकार पीछे हट गई। कारण सिर्फ यह कि राम मंदिर बन रहा है, ज़मीन खरीदने में लोचा है, घपला है, ज़रूर हुआ है। मंदिर के पास होटल रिसोर्ट भी बनेंगे, जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में बना गया है। उसी तर्ज पर अयोध्या में भी ये बनेगा, जिसमें इंडिया मार्ट, मैकडॉवेल, पिज़्ज़ा हट और अमेजन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को रखा जाएगा। छोटे रेस्टोरेंट वाले भूखों मरेंगे। इसके अलावा करीब 20 साल से अयोध्या का सीवर व ड्रेनेज सिस्टम का प्लान बनकर सरकार के पास अभी तक धूल फांक रहा है। भविष्य में अयोध्या का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की और अयोध्या जिले की और राम मंदिर परिसर की फजीयत होने ही वाली है, ये तय है। इसके अलावा अब नेताओं की चुनावी सभाओं में युवाओं ने खुलेआम भर्तियां निकालने की मांग नारे के रूप में लगाना शुरू कर दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देश के रक्षा मंत्री सभा में मंच से यह कह रहे हैं कि इस लड़के को रोको मत, अरेस्ट या पकड़ना मत, इसे छोड़ दो। इसका मतलब साफ है कि आपकी पॉलिसी जनमानस को समझ में ही नहीं आई। बस आप सभा करो और निकलिए। वोट डालने का काम जनता करेगी और आपको कितने वोट मिलेंगे आपको बाद में पता चलेगा। तो इस समय 5वें चरण का मतदान का प्रचार काफ़ी जोरों पर है और सरकार साफ दिख रही है कि वो मुद्दों से भटकी हुई है।
A to Z क्राइम न्यूज के लिए ब्यूरो हेड देवेंद्र कुमार, गोरखपुर।